बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर मलिक अब्दुल रज़ाक है। मैं आज अपने स्टूडेंट से कम्युनिटी मेडिसिन का पहला लेक्चर कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज आपसे शेयर कर रहा हूँ। इस लेक्चर में हमारे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं वो जो है हमने देखना है कि इसमें हमने बुनियादी किन चीज़ों को पढ़ना है। आज के लेक्चर में हम डेफिनेशन ऑफ हेल्थ को कवर करेंगे कि हेल्थ से मुराद क्या है, हेल्थ को कैसे डिफाइन करना है, क्योंकि हेल्थ की कुछ लोगों ने अपने हिसाब से उसको डिफाइन किया है, लेकिन सबसे जो ऑथेंटिक डेफिनेशन है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की है। जब हेल्थ को हम डिफाइन कर लेंगे तो फिर हमने ये देखना है कि व्हाट आर दी डायमेंशन ऑफ हेल्थ, हेल्थ की कितनी डायमेंशन है, कितनी रुख से हम हेल्थ को देख सकते हैं। There are so many categories, but broadly we have divided the health dimensions into physical, mental, emotional, spiritual, and social. When we will cover all these dimensions, then we should have some concept of well-being. Health क्या है और हमारी well-being क्या है? उस well-being को देखने के लिए हमने उसके मुख्तलिफ कंपोनेंट हैं। एक कंपोनेंट उसका सब्जेक्टिव है कि आदमी कैसे फील कर रहे हैं, और एक ऑब्जेक्टिव है कि उसकी वेलबींग उसका किस तरह इजहार हो रहा है, उसकी बिल्डिंग से, उसकी गाड़ी से, उसकी तालीम से। तो ये मुख्तलिफ उसके लेवल्स हैं वेलबींग के। फिर इनको हमने साइंटिफिकली कैसे मेजर करना है। तो साइंटिफिकली मेजर करने के लिए हमारे पास दो पैमाने हैं। Number one is physical quality of life index, or second is human development index. So let we start and see what is the definition of health, how we can define the health. मैं health की जो definition है, because it is defined as by WHO, कि it is a state of complete physical, mental and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity, and ability to lead a socially and economically productive life. इस डेफिनेशन में हेल्थ को एक स्टेट बताया गया है, एक हालत है जो इनकम्पास करती है उसकी फिजिकल हालत को, फिजिकल वेलबीइंग को, फिजिकल अच्छे होने को। अगर एक आदमी फिजिकली अच्छा है लेकिन मेंटली अपसेट है तो वी विल नॉट लेबल हिम एज ए हेल्दी पर्सन। अगर एक पर्सन फिजिकली भी ठीक है, मेंटली भी ठीक है, लेकिन सोशली उसके ताल्लुकात ठीक नहीं है, वो डे टू डे स्ट्रेस को उसको अकोमोडेट नहीं कर सकता, उसको कैटर नहीं कर सकता, इवन दो वी कैन से ही सोशली अनस्टेबल। ये नहीं कि आदमी को ट्यूबरकुलोसिस ना हो, आदमी को कोई हाइपरटेंशन ना हो तो हम कहेंगे वो हेल्दी है, नहीं। अगर ये तीनों कंडीशन ठीक है और वो इकोनॉमिकली और सोशली प्रोडक्टिव लाइफ नहीं गुजार रहा और कोई अपनी सीडेंटरी और लिवाइल लाइफ गुजार रहा है, इवन दो वी विल से ही इज नॉट हेल्दी। सो ये जो हेल्थ की डेफिनेशन है, ये मल्टीपल चीजों को इंडिकेट करती है, मल्टीपल पैरामीटर को बताती है कि इन पैरामीटर के मुताबिक हमने किसी हेल्दी पर्सन को, हेल्थ को हमने जज करना है या हमने सर्टिफिकेट देना है, he that gentleman, that guy is healthy। उसके लिए बेसिक क्राइटेरिया आपको हमने शेयर किया। अब उसमें अगली बात ये है कि व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ हेल्थ, हम हेल्थ को किस रूप से देख सकते हैं। पहले एक चीज थी कि एक आदमी हेल्दी है, फिजिकली ठीक है, तो उसको कहा जाता था ही इज हेल्दी, लेकिन अगर मेंटली डिस्टर्ब है तो अब कहा गया कि वो हेल्दी नहीं है। तो इसकी जो डिफरेंट डायमेंशन हैं, health is a multi-dimensional and there are 5 fundamental dimensions of health. Number 1 is physical, mental, emotional, spiritual and social. हमने इनको लेबल कर लिया है कि हेल्थ को हमने जब देखना है तो इन पैरामीटर से, इन डायमेंशन से हमारे को देखेंगे। तो इस सारी डायमेंशन को हम जो नया लेबल करते हैं उसको हम कहते हैं होलिस्टिक हेल्थ। होलिस्टिक हेल्थ भी वही है कि जब आपकी फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल you are healthy and optimizing your condition, then we will say that guy is having the
a complete and state of health. Now we will discuss one by one all these dimensions. First of all, I want to share with you physical dimension. Physical dimension से क्या मुराद है? It refers to the definition of health as the absence of disease and injury. एक आदमी को कोई डिजीज नहीं है, आइदर कोई रिस्क भी नहीं है डिजीज का, जस्ट लाइक ये नहीं कि उसको कोई कम्युनिकेबल डिजीज ना हो, लेकिन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का भी उसमें मौजूद ना होना, फिर हम उसको कहते हैं कि फिजिकली ही हैज नो डिजीज एंड ही इज हेल्दी. बिकॉज एक आदमी के फिजिकली अगर हेल्दी ना हो, अगर उसको ट्यूबरकुलोसिस है, तो उस ट्यूबरकुलोसिस की वजह से वो कितनी सोसाइटी के कामों में शामिल नहीं हो सकता. वो अपनी कफ की वजह से, अपनी एक्सपेक्टेशन की वजह से वो सोशली प्रोडक्टिव लाइफ नहीं गुजार सकता. लेकिन एक आदमी को ट्यूबरकुलोसिस नहीं है और डायबिटीज है और उसको हाइपरटेंशन है, even though he can't measure or make the optimal function of his body or of his job. So it is agar physically banda kari, then it will be decline in other forms of health. A person who suddenly gets the flu is often isolated and socially so not to infect others. तो ये एक फिजिकल डायमेंशन को हमने आपसे शेयर किया. नेक्स्ट मेंटल डायमेंशन कि ज़हनी तौर पर आदमी कितना बालिग है. इट इज द एबिलिटी टू यूज योर ब्रेन एंड थिंक. व्हाट इट मीन्स कि राइट टाइम पे राइट डिसीजन करना, वी कैन से दैट पर्सन इज मेंटली हेल्दी. अगर राइट टाइम पर एक आदमी ही हैज नॉट द कैपेबिलिटी मेकिंग दिस एंड दैट और मेकिंग द प्रॉपर डिसीजन और इम्प्रॉपर डिसीजन or lazy to take the decision, even then we will say he is not mentally healthy. कि फैसला नहीं कर पा रहा, मेरी बात समझ में नहीं आ रही, मैं इसके बारे में क्या फैसला करूं. चीजें सामने हैं. दिस में भी टू सॉल्व प्रॉब्लम और टू रिकॉल इंफॉर्मेशन. सो इस बुनियाद पर हम कहेंगे कि अगर वो अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, इंफॉर्मेशन को रिकॉल कर रहा है, देन वी विल से he is mentally healthy. This is the second dimension of health. Third dimension is emotional. Emotionally stable. How much a person is emotionally stable? Whether he's short tempered, कि थोड़ी सी बात पे जो गुस्से की बात में गुस्सा कर लिया, और जो विशु कहते हैं इमोशनली हेल्थ रेफर्स टू ए पर्सन मूड ऑफन कनेक्टेड टू देयर हार्मोन. कुछ लोगों को आप देखें कि सदाबहार ही उनके चेहरे बहुत गुलूमी होते हैं. तो क्या हुआ? कुछ नहीं हो, चेहरे पे क्यों उदासी है? दिस इज द ड्यू टू डिस्टर्बेंस ऑफ द एक्टिव जो एजेंट्स हैं, हार्मोन्स हैं, और जो बाकी जो चीजें जो ब्रेन में काम कर रही हैं, उनका इम्बैलेंस है, जिसकी वजह से कोई बाहर की कोई बात नहीं, कोई उनके पास फाइनेंशियल लॉस नहीं हुआ, उनको कोई ऐसी कोई सैड न्यूज नहीं मिली, ना कोई उनको इकोनॉमिकली कोई प्रॉब्लम, इवन दो दे आर नॉट लुकिंग हैप्पी और नॉट फीलिंग हैप्पीनेस. इट इज एबिलिटी टू ऑफ ए पर्सन टू रिकॉग्नाइज एंड एक्सप्रेस फीलिंग एडिक्वेट. कि आदमी की जो एबिलिटी जो है अपने जज्बात को महसूस भी करे और एक्सप्रेस भी करे. ये नहीं कि खुशी को महसूस कर रहा है लेकिन उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकता. और ये ऐसे जो लोग जब ऐसा नहीं करते तो जो मेंटल डिसऑर्डर हैं उसको उनमें डेवलप कर जाती हैं, जिसमें डिप्रेशन है, बाइपोलर डिसऑर्डर एंड सो मेनी अदर. उसको टाइम आने पर हम उसको देखेंगे. इट रिलेट्स सेल्फ स्टीम एज वेल एज एबिलिटी ऑफ द पर्सन टू कंट्रोल इमोशन to maintain a realistic perspective on situation. कि उस सिचुएशन के मुताबिक आदमी का रिएक्ट करना और जो सुटेबल हो, जो कि अप्रिशिएबल हो और जिसको बाकी लोग माने कि यार इसने इस मुश्किल घड़ी में सही फैसला लिया. तो अभी तक हमने अपनी जो हेल्थ की डायमेंशन देखी, फिजिकल देखी और मेंटल देखी और इमोशनल देखी. एक डायमेंशन स्पिरिचुअल है. स्पिरिचुअल जो रूहानी वो क्या चीज है? असल में ये हर आदमी का ओवरऑल पर्पस ऑफ लाइफ है. किस काम के लिए वो जी रहा है, किस मकसद के लिए जी रहा है, उसका आउटकम क्या है. क्योंकि जब हर आदमी के अंदर एक ईगो होती है कि मैंने ये अचीव करना है. एक आदमी सोचता है एक अच्छा घर उसके पास हो, सवारी अच्छी हो, और फिर उसके पास अहलखाना अच्छी हो, और फिर जो अच्छी उसको औलाद मिले, उसको बेहतर माहौल में वो उनकी तरबियत कर सके और उनको एजुकेट कर सके. इट इज द स्पिरिचुअल. ये इट मे बी रिलीजियस और इट मे बी यू कैन से मटेरियलिस्टिक. ऑन बोथ वे इट इज द ओवरऑल पर्पस और एम ऑफ लाइफ जिसको लेके आदमी आगे लेके चल रहा है.
People often find this purpose from a belief or faith system. क्योंकि आदमी अपने इर्द गिर्द को देखता है कि चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन को, ऑर्फन होम को, ब्रोकन जो फैमिली को, जो स्ट्रीट चिल्ड्रन है, आदमी उनसे इंस्पायर होता है और उसके मुताबिक जैसे हमारे पास जो बेहतरीन एग्जांपल है वो एडी फाउंडेशन की है। जब मिस्टर एडी ने देखा कि एक्सीडेंट हुआ और एक डेड बॉडी पड़ी है और उसको उठाने के लिए कोई बंदा नहीं आ रहा और उनके पास उतने वसाइल नहीं है कि हॉस्पिटल तक पहुंचाए, तो उसने सोचा यार ये जो कस्मपर्स लोग हैं इनको हॉस्पिटल तक, हेल्थ फैसिलिटी तक पहुंचाना और इनको प्रॉपर, इन अगर डेथ हो जाए उनको प्रॉपर बरियर सिस्टम करना, उन्होंने इसको अपना एम ऑफ लाइफ बनाया। इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द spiritual dimension of our health. Last one is social. The social dimension of health refers to our ability to make and maintain meaningful relationship with others. इसमें जो सेल्फ रिस्पेक्ट है कि जब हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तो आगे से लव बिगेट्स लव, ये एक इंटरनेशनल जो स्लोगन है इसके मुताबिक है। यही सोच है कि जब आदमी को कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको वहां से हेल्प मिलती है जिनकी उसने खुद हेल्प की। अगर आदमी सोशली आइसोलेटेड रहे, किसी को कुछ हो जाए हमें क्या है जी, तो जब इसको कुछ होता है तो लोग भी उसकी परवाह नहीं करते। तो अब तक हमने जो एनकम्पास के हेल्थ को, उसकी स्टेट को, कि इसकी जो डायमेंशन है वो हमने देख लिया कि सबसे पहले फिजिकल जिस्मानी तौर पर ठीक हो, ठीक है, फिर मेंटल है और फिर उसकी इमोशनल है, फिर स्पिरिचुअल है और आखिर में उसकी social है। There are so many other dimensions, but these 5 dimensions are very much important and we should also remember and reproduce at the time of exam. हमने इट इज जो देखा हेल्थ की डेफिनेशन में, इट इज स्टेट ऑफ वेल बीइंग। जो वेल बीइंग है क्या, अच्छा होना क्या है। एक आप देखते हैं और आपको कोई मिलने आता है, आप कहते हैं यार आज ना मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं क्या है, कोई टेम्परेचर है? नहीं, टेम्परेचर भी नहीं है। और क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम भी नहीं, वैसे वैसे यार आज मैं अच्छा नहीं फील कर। दिस इज वेल बीइंग, फीलिंग अबाउट योर सेल्फ, हाउ यू आर फीलिंग, आइदर यू आर फीलिंग हेल्दी और यू आर फीलिंग सिक। नॉट दो कि ये किसी डिजीज से एसोसिएटेड नहीं है। तो इट जो वेलबीइंग है इसके 2 कंपोनेंट हैं जिसको हम डिवाइड करते हैं, इट इज सब्जेक्टिव कंपोनेंट एंड ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट। सब्जेक्टिव कंपोनेंट हम हमारी जात से ताल्लुक रखता है, हम किस तरह खुश होते हैं, क्या छोटी सी खुशी हमें हैप्पी कर देती है या बड़ी सारी खुशी भी हम पर कोई असर नहीं करती। तो ये हमारे अपना एक थ्रेशोल्ड लेवल है कि हम खुशी को या किसी स्ट्रेस को हमने किसी देखना है। इसको जो हम देखते हैं रेफर्ड एज ए क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, इसको हम असेस करते हैं। एक पैरामीटर है जिसका नाम है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। फिजिकल लाइफ है, इसके जो 3 जो इसके सब कंपोनेंट है, उसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी नंबर 1, नंबर 2 लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1, नंबर 3 लिटरेसी। ये 3 जो इस इंडेक्स में 3 चीजें डाली गई, ये ओवरऑल हमारी हेल्थ के स्टेटस को वो एक्सप्रेस करती है। इन्फेंट मोर्टेलिटी क्या है कि बच्चा जो 1 साल से कम उम्र में फौत हो जाए, व्हाट इट मीन, अगर वो लो बर्थ वेट पैदा हुआ है और उसकी माँ अनीमिक है, माल नरिश्ड है और उसने लो बर्थ वेट बेबी को उसने डिलीवर किया है, तो ये इस बच्चे की सर्वाइवल कैसे आगे होगी। और फिर आगे चलेंगे, फिर ये कि हमारी हेल्थ एजुकेशन कैसी है। क्या माँ को हमने ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताया? तो माँ को ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में नहीं बताया गया तो उसको जो बॉटल फीडिंग से सो मेनी जो डिजीजेज हैं, डायरिया है, वॉमिटिंग है, गैस्ट्रिक अपसेट है जी, और जाग की डेवलपमेंट है वो पुअर हो जाती है, उसकी जो क्वालिटीज ऑफ लाइफ और उसको जो इम्यूनिटी माँ से मिलने वो खत्म हो जाती है। जब वो he has been thrown to the risk of infection, एक नहीं कई इन्फेक्शन पर उसको हमने एक्सपोज कर दिया जिसको ब्रेस्ट फीडिंग नहीं की। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी हमारी बताती है कि हमारी हेल्थ सिस्टम कैसी है, हमारी हेल्थ सर्विस डिलीवरी कैसी है, हमारी नंबर 3 हमारी हेल्थ सर्विस यूटिलिटी कैसी है। क्या उसको एंटीनेटल केयर दी गई, क्या हॉस्पिटल में डिलीवरी होगी, क्या उसको ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताया गया, क्या अब इन्फेंट मोर्टेलिटी बिफोर 1 ईयर, इट मीन कि आफ्टर 6 मंथ उसको वीनिंग पे डालना था, उसको सॉलिड फूड पे डालना था, क्या उसको एजुकेट किया गया?
क्या उसको बच्चे को डाइट को सिर्फ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे रखा गया? तो ये सारी चीजें, so many things are under this parameter which embark and which show your health system, how much it is strengthened. The second one is the life expectancy at age 1. एज 1 पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये बच्चे को हम कितनी फ्यूचर की लाइफ दे रहे हैं, ये आपके मुल्क की इकोनॉमी को शो कर रहा है। जो गरीब मुल्क है, पाकिस्तान में एक वक्त में लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट 50 ईयर 55 थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह ये 62 से 65 ईयर हो गई है। जबकि जो डेवलप्ड कंट्रीज है जस्ट लाइक जापान, अब वहाँ 80 प्लस में लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, और उनकी जो और अपने उनके जो सिस्टम है मजबूत है, हेल्थ, उनकी डाइट है, उनकी न्यूट्रिशन है, उनकी इंश्योरेंस है, उनके बेनिफिट्स है, जेरिएट्रिक केयर है, और उसके बाकी जो उनकी जो एम्बुलेटरी सर्विसेज है, ये सारी चीजें इसको उसको उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी में शो करती हैं। जहां बेसिक नीड अवेलेबल ना हो, आपकी डाइट जो है वो अडल्ट्रेशन का शिकार हो, और उसमें एक हाई अपना प्राइस पर अवेलेबल हो, तो हाउ इज इट पॉसिबल the population will use or take or avail these the food items which are very much vital for their health. Last one is literacy. What it means कि जो लिटरेसी है, अगर आपका मुल्क की इकोनॉमी अच्छी है, आपका सिस्टम अच्छा है, तो इसको कौन सी चीज कर रही है, वो आपकी मुल्क की लिटरेसी है कि लोगों को जो एजुकेशन है, उस एजुकेशन की बुनियाद पर वो लोग, हमारे पास कितनी बेशुमार स्टडीज है जिसमें आपको ये आप देखेंगे कि जो मदर जो हाईली एजुकेटेड है, उनके बच्चों का डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी बहुत कम है एज कम्पेयर टू इलिटरेट मदर, बिकॉज उनको नहीं पता कि एट व्हाट टाइम दे शुड रिपोर्ट और गेट द बेनिफिट फ्रॉम द हेल्थ फैसिलिटी. इट इज द एजुकेशन लेवल which assess the mother's care regarding his baby. तो इस सारे को जो स्केल है वो 0 to 100 है, और पाकिस्तान की जो इस लेवल है इट इज एट 40. आप देख सकते हैं कि जो स्वीडन और नॉर्वे दे आर अचीविंग ऑलमोस्ट अबव 95. सेकेंड थिंग जो हमने कहा कि जो हमारी वेलबींग को डिटरमाइन करता है वो सब्जेक्टिव को, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. पहला था फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, और ये जो था ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये जो देख रहा है ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी को देख रहा है, ये आपके एजुकेशनल जो हमारा सिस्टम है कि उसमें जो हमारा है, और उस सिस्टम को देख रहा है कि कितनी हम एजुकेशन और पर कैपिटल इनकम, इसने सारी चीजों को क्रिटिकल वे में देखा है कि एक इंडिविजुअल के हिस्से में कितनी उसकी इनकम है, क्योंकि जब इनकम होगी तो उसके आगे जो एक्सपेंडिचर के लिए उसको लिबर्टी होगी, वो अपनी बेसिक नीड को, आपकी फूड की, आपकी अपनी क्लॉथिंग की, और अपनी हाउसिंग की, और अपनी जो ऑस्परिंग की जो बेहतर केयर कर सकता है. तो ये तीन चीजों का ये जो कंपोजिट है, इसको 0 to 1 रखा गया है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी उसमें उसको कितनी उनको हमने लाइफ ईयर दे रही है, और फिर उसको जो हमारी एजुकेशन है उसकी कितने ये एजुकेशन ईयर्स ऑफ एजुकेशन कर रहा है, उसको इंडेक्स हम कर रहे हैं, और रियल जीडीपी पर कैपिटा, और इनको प्लस करके फिर हमें 3 पे डिवाइड करना है. तो इसमें जो पाकिस्तान में जो हम है वो इट इज 0.54, बिकॉज हमारा जीडीपी पर कैपिटा इंडेक्स इज बाकी कंट्री से बहुत कम है. तो इसीलिए इसके हवाले से भी काफी काम की जरूरत है. इट इज दी सब्जेक्टिव हमने देखा, सब्जेक्टिव की हमने दो देखा कि एक फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, और दूसरा हमारे पास था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. इसका दूसरा कंपोनेंट जो था वो ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट है. ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट में हमने जो देखना ये है, एक आदमी थोड़ी सी बात तो खुश तो है, उसको अच्छी बात है, ये भी अच्छी होने, लेकिन ऑब्जेक्टिव में उसने कपड़े कैसे पहने, हाउ द सर्विसेज आर ही यूजिंग, उसके पास सवारी की गाड़ी कैसी है, इनकम उसकी कैसी है, उसका ऑक्यूपेशन कैसा है, उसका स्टैंडर्ड ऑफ हाउसिंग कैसा है, सैनिटेशन और न्यूट्रिशन का लेवल क्या है,
लेवल ऑफ प्रोविजन जो हेल्थ सर्विसेज को कौन सी लेवल की वो हेल्थ सर्विस को वो अवेल कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें उसको हम जो देखते हैं ये सारी घूमती है हमारे इकोनॉमिक लेवल पर। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिपेंड्स ऑन द इकोनॉमिक लेवल, और इकोनॉमिक लेवल को जो सबसे पहला जो पैरामीटर है दैट इज जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये इसका पहला पैरामीटर है जिस पे हम आदमी की ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट को हम जो डिपेंड करते हैं। तो इसमें जो ग्रॉस इनकम जनरेटेड विद इन द कंट्री एक्सक्लूड द नेक्स्ट इनकम रिसीव्ड फ्रॉम द आउटसाइड। सो आज हमने जो इस लेक्चर में देखा कि हाउ वी कैन डिफाइन द हेल्थ, व्हाट आर द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। उसमें हमने देखा फिजिकल है, और उसमें हमारे पास जो स्पिरिचुअल है, इमोशनल है, मेंटल है, और सोशली हमने उसमें देखा। फिर हमने हेल्थ के कंसेप्ट को फर्दर हमने इलाबोरेट किया कि वेल बीइंग, कि वेल बीइंग जो है वो उसको हम दो तरीके से मेजर करते हैं, एक सब्जेक्टिव है और एक ऑब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव के हवाले से हमने फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में देखा और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को देखा। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में हमने लाइफ एक्सपेक्टेंसी को देखा, इन्फेंट मोर्टेलिटी और लिटरेसी को हमने देखा कि एट बर्थ एट 1 ईयर हम कितनी उसको दे रहे हैं। जबकि ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट में द पर्सन विच लेवल ऑफ सर्विस ही इज कंज्यूमिंग, उसकी क्लॉथिंग, उसके इनकम, उसका ऑक्यूपेशन और उसके न्यूट्रिशन और हेल्थ सर्विसेज जो लेवल अवेल कर रहा है। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर जो है वो एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मैं आपके साथ देखूंगा। अल्लाह हाफिज़।